और मैं चलिया उस मेराज को पर पहुंच सकिया नहीं। मोहम्मद साहब तो मेराज में पहुंच गए थे ना। मेराज का मतलब कोई जो पहली बार दर्शन करने गए थे उसी को मेराज नहीं कहते हैं। दोबारा भी जाना मेराज है, तीसरी बार भी जाना, और खेल खत्म करके वापस। मेराज यानी कि जाना, जो चढ़ने की प्रक्रिया होती है, कम बार सिलसिलेवार ऊपर की ओर बढ़ना, इसको बोलते हैं मेराज। मोहम्मद साहब जो अरब की लीला खत्म हो गई, उसके बाद वो कह रहे हैं कि मैं वापस नहीं जा पाया परम धाम। तो श्यामा जी का प्रसंग है डाउटफुल यहाँ पर। मोहम्मद कहे मैं हुक्म सब रूहें मुझ माहे, श्यामा जी कह रही या देवचंद जी कह रहे हैं। डाउटफुल है ना। अगली दो चौपाइयां पढ़िए, डाउट क्लियर हो जाएगा। अगली चौपाई में क्या कहते हैं? मैं लियाया धनी की इशारते जिन खातिर, मेरे राज्य के संकेतिक वचन जो कुरान में लाए हैं, सो ताला जो खुलिया नहीं तो मैं पहुंचूं क्यों कर। क्लियर हो गया ना अरब की बात। देवचंद जी तो कोई इशारा संकेत नहीं लाए ना। मैं लियाया धनी की इशारे पे जिन खातिर, सो ताला जो खुलिया नहीं, वो कुरान के जो सांकेतिक कथन है, हकीकत के जो रहस्य संकेतों में लिखे उसका रहस्य खुला नहीं है, तो फिर वापस कैसे जा सकता हूं? कह रहे। फिर तीसरी चौपाई और, ताला द्वारा कजाए का आई खोलसी जब, कयामत रोशन करके मिल भेले जब कलसी तब। बोलो श्री प्राणनाथ क्या है? कयामत के रहस्य, कुरान के रहस्य सारा खोल करके ब्रह्म ज्ञान जाहिर कर देंगे। उसके बाद सब एक साथ में राज में जाएंगे, यानी कि वापस परम धाम जाएंगे। अब यहाँ सवाल है, सब रूहें मुझ माहे, पॉइंट टू बी नोटेड। अक्षर की आत्मा के अंदर सारी शक्तियां कैसे हो सकती है? फिर भी अक्षर की आत्मा का कोई प्रमाण मिले तो बता दीजिएगा। लेकिन यहाँ पर चौपाई में बात आ रही है, उसके हिसाब से और भी चौपाइयां हैं। सनंद में आगे जगह चौपाई आता है, ना न्यारा आशिक माशुक, ये तो एक ही किया प्रवान तो बीच कहे अपना फरिश्ता जो आगे जाए दरमियान। खुदा को आशिक और मोहम्मद को माशुक कहा, तो फिर उनके बीच में, आशिक और माशूक के बीच में तीसरा व्यक्ति की जरूरत नहीं होता। पति पत्नी डायरेक्ट ही बात करेंगे क्यों है? तो बात करना होता कि दूसरे व्यक्ति को बोलेंगे जाकर के बोल दे सके। ये प्रेम की बातें डायरेक्ट करेंगे कि तीसरे को बीच में बोलेंगे तू बोल दे। फिर बीच में तीसरे व्यक्ति की जरूरत नहीं होती है। ना न्यारा आशिक माशूक, तो बीच कहा क्यों फरिश्ता? यानी तो कोई फरिश्ता वरिश्ता नहीं है वो। एक सूरत दो बीच में जो फिरे दरमियान, सूरत कहते हैं छोटी की मात्रा सूरत, चित्त व्यक्ति। एक सूरत दो बीच में जो फिरे दरमियान, इनको कहिए फरिश्ता नूर जोश अंग का जान। नूर जोश अंग का जान। आप जी के किसके बीच में आता जाता था? जिब्रील फरिश्ता मोहम्मद और राज्य के बीच में तो आता जाता था ना। कोई प्रश्न किया मोहम्मद साहब ने, गया पूछा, फिर वापस आया, तो फिर किससे पूछ के आता था? कहाँ जाता था? अक्षर से तो नहीं पूछ के आता था ना, वो तो उसी में उनसे कहां से पूछेंगे? अब ध्यान सुनिए, जो इसमें एक चौपाई आता है, जो रूह अर्श की मोहम्मद तिनको ना सत्या पहचान, तो ना आया बड़े नूर में सत्या नूर मकान। जिब्रील के विषय में प्रश्न आता है, चौपाई आती है कि मोहम्मद साहब की जो रूह है, रूह अर्श की मोहम्मद साहब की जो रूह है, उसको नहीं पहचान पाया, इसलिए वो रंग महल नहीं जा सकता। समझ आया प्रश्न? मैंने समझे, अक्षर की आत्मा को नहीं पहचान सका, इसलिए वो जमुना जी क्रॉस करके आगे नहीं जा पाया। सवाल ये उठता है कि अक्षर की आत्मा को पहचान लेगा तो भी रंग महल में जाने का क्या प्रसंग बनता है? अक्षर की आत्मा को पहचान भी ले तो उसके रंग महल जाने नहीं आने से क्या मतलब? अक्षर को पहचानने का तो अक्षर धाम ही तक जाएगा ना। श्यामा जी की आत्मा का प्रसंग यहाँ पर, श्यामा जी को नहीं पहचान सका, या इश्क के स्वरूप या इश्क की लीला को नहीं पहचान सका। ऐसे बहुत सारे प्रसंग आते हैं।
तो नाम था या रसूले आशिक अपना असल। इस कारण जो है खुदा को आशिक, मोहम्मद को माशूक, और इसी प्रकार मोहम्मद को आशिक और खुदा को माशूक दोनों बात कहा। माशूक तुम्हारी अंगना, तुम अंगना के माशूक। आशिक कहिया अल्लाह को, माशूक कहिया मोहम्मद। इसी प्रकार जो है खुदा को आशिक और मोहम्मद को माशूक कहा। और ये जो है जो सिद्धांत है सुन्नी मुसलमान नहीं मानते, लेकिन जो शिया और सूफी मुसलमान भाई हैं वो इस बात को मानते हैं। और इसी कारण वो जो सूफी भाई हैं इश्क बंदगी, न रख रोजा, न मर भूखा, न सजदा कर तो मस्जिद में, लगा के इश्क की किताबें फेंक तस्बीह तोड़, लगा के इश्क की झाड़ू हिजरे दिल को सफा कर। लेकिन रोजा भी मत रखो, भूखा भी मत मरो, न सजदा भी मत करो, केवल इश्क की झाड़ू लगा के दिल। क्योंकि कह दिए कि खुदा की मोहब्बत दिल में ना हो तो आपकी सारी बंदगी व्यर्थ हो जाएगी। क्योंकि बिना इश्क जो बंदगी सो सब जानों को फर्ज बंदगी जाहिरी लिखी हक से दूर, इश्क बंदगी हजूरी सो होता है हजूर। इश्क बंदगी जो है मूल स्वरूप, मूल मिलावे में जो है राज्य श्यामल की संख्या, वहां पर परातम के भाव से जब हम जाएंगे चितवनी में तो वो होता है इश्क बंदगी। यहाँ के भाव से तो हजूरी बंदगी कैसे होगा? दुर्बंदगी है ना, मूल मिलावे का जो प्रेम है, मूल मिलावे में जो प्रेम है सखियों और राज्य श्यामल जी के बीच में, वो प्रेम करना ही इश्क बंदगी। और वही जो है प्रेम का रास्ता मोहम्मद साहब ने संकेतों में कुरान में वर्णित किया है। कह दिया उसने कि खुदा की मोहब्बत और उसके रसूल की मोहब्बत दिल में रखो। इसीलिए जो है आता है ला इलाहा इल्लल्लाह। इसके विषय में भी बड़ी भ्रांति है। ला इलाहा इल्लल्लाह का क्या मतलब है? अक्षरातीत। यही अब तक सुना और सीखा है हमने, लेकिन वास्तविकता में ये अर्थ नहीं है। चौपाई में देख लो, ला तो कहिया नहीं को, ये तो क्लियर हो गया। और इलाह तो है अक्षर लिखा क्या? हक। इलाह तो है हक। अक्षर अक्षरातीत की ये बात बड़ी बुजुर्ग। यहाँ पर इलाह अक्षर और इल्लल्लाह अक्षरातीत ऐसा कहीं पर आया है क्या? अब ध्यान से, सीरियल कसम में इतना शोध हुआ, खोज हुआ, स्टडी, सभी लोग का जनरल नॉलेज बढ़ गया। यहाँ ला कहते हैं नहीं, नहीं, नहीं है। ला को क्षर को भी कहते हैं और नहीं है भी कहते हैं। इलाहा का मतलब होता है। इलाहा का मतलब क्या होता है? बस। तो इलाहा के अंतर्गत अक्षर अक्षरातीत दोनों इलाहा के अंतर्गत आ जाते हैं। अब कुरान में अक्षर अक्षरातीत का सीधे सीधे अलग अलग वर्णन तो नहीं है ना। वहां पर खुदा को इलाह मानते हैं, है नहीं कि अल्लाह नहीं है। इल्लल्लाह का मतलब क्या होता है? अल्लाह के सिवा नहीं है, अल्लाह के सिवा, सीधा सीधा। अब पूजनीय को अपनी तरफ से जोड़ देते हैं, नहीं है अल्लाह के सिवा कोई भी पूजनीय। पूजनीय अपनी तरफ से जोड़ देते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ होता है नहीं है अल्लाह के सिवा। तो इसको हिंदू ग्रंथों में कैसे कहेंगे? ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। परमात्मा के सिवा कुछ ही नहीं है। यही अद्वैत का सिद्धांत होता है कि एक परमात्मा ही अनादि अखंड सत्ता है और उसके सिवा कोई भी चीज का सत्ता होता नहीं है। ना खोजे जाए मायने बिना इमाम, एक शब्द इमाम मेहदी निष्कलंक स्वरूप मोहम्मद जी के सिवा कोई भी इस रहस्य को नहीं खोल सकता कि अल्लाह को क्यों
आशिक और मोहम्मद को क्यों माशूक कहा गया है, इसका रहस्य कोई भी बता सकता नहीं है। यहाँ पर बॉडी की बात नहीं है, अंदर जो आत्मा है उसकी पहचान करना है। यही इस चौपाई का संदेश है। अर्जी के लिए 3-4 मिनट बाकी है, चौपाई दोहरा है ताकि अर्जी बराबर टाइम से शुरू हो सके। चौपाई दोहराएंगे। बोलो श्री कान्हा प्यारे आशिक कहिया अल्लाह को, माशूक कहिया मोहम्मद, ना जाए खोले मायने, बिना इमाम एक शब्द, बिना इमाम एक शब्द, સુદર્શનજી જગા ઉપર આપણે ઊભા થઈશું. पिछला बाकी दिन અરજી થશે, ત્યારબાદ ફરીથી એ જગા ઉપર આપણે બેસીશું અને પૂજ્ય અમૃતરાજના મુખારવિંદથી ચર્ચા રસપાન કરીશું. ये वाणी जो मकबूल
સ્વપ્નંદી સુંદર સાથી, આપ સૌએ સુશાંતજીની જે ચર્ચા સાંભળી, ઘણા બધા સુંદર સાથ, ને નવાઈ લાગી હશે કે આ ક્યાંની વાત ચાલે છે, શું છે, નહીં સમજ પડી હોય તો એક વાત બહુ સ્પષ્ટ છે કે મોહમ્મદ સાહેબ પણ શ્યામાજીની આતમ હતી અને ધણીશ્રી દેવચંદ્રજીમાં પણ શ્યામાજીની હતી, અને ઈસા રૂઅલ્લાહ જ્યારે કીધા છે ત્યારે જેસસ ક્રાઇસ્ટમાં પણ શ્યામાજીની લીલા છે એ બહુ સ્પષ્ટ છે. વાણીનું જેમ જેમ મંથન, અને આ વખતે ખાસ કરીને બહુ જ જરૂર પડી સિરિયલ વખતે, એના પછીથી આ વાત વધારે સ્પષ્ટ થતી જાય છે. અને આ વાત ઘણા બધા વિદ્વાનો સાથે પણ ચર્ચા થઈ તો એ સ્વીકારે છે, પરંતુ જાહેરમાં કહેવાની કોઈની હિંમત નથી, કારણ કે અત્યાર સુધી એક જ ચાલ્યું આવ્યું કે અક્ષરની આતમ મોહમ્મદ સાહેબ માટે, પણ સનમ કિતાબથી બહુ સ્પષ્ટ થાય છે કે મોહમ્મદ સાહેબ પણ શાહજીની આતમ હતા, કારણ કે બે વચ્ચેના ડિસ્ટન્સ પણ તમને બતાવ્યા કે મોહમ્મદ સાહેબથી ઈસા રૂઅલ્લાહ શામાજી દેવચંદ્રજી સુધીની મજલમાં પણ એ એમની જ વાત છે, અને સેમ આગળ વાળો એ ત્યાં સુધી પણ આવી જાય છે કે જીસસ ક્રાઇસ્ટ, ઈસુ ખ્રિસ્ત પણ શામાજીની હતા. એ બહુ સ્પષ્ટ છે. એના કારણે લવ ઇઝ ગોડ, ગોડ ઇઝ લવ, પ્રેમ જ પરમાત્મા છે, પરમાત્મા પ્રેમનું સ્વરૂપ છે, એ વાત એમને સ્પષ્ટ કરી. નાનાંગે થોડું પણ આપ સૌ પણ મંથન કરશો તો બહુ જ ક્લિયર થઈ જશે, પણ એમને ખુલ્લી રીતે તમને ન કીધું, બાંધ્યા ભરને વાત કરી છે, એટલા માટે મારે આ વાતની સ્પષ્ટતા કરવી પડી. બોલો શ્રી પ્રાણના પ્યારે. હેલો. બોલો શ્રી પ્રાણનાથ, બોલો શ્રી દયાનંદ સ્વામી, બોલો શ્રી સદગુરુ શ્રી વંદો સદગુરુ ચરણ કો સદગુરુ સુપ્રેમ અશ્વધન મંગલકરમ શ્રી પ્રાણનાથ વિજયવતી શ્રી પલ પલ કરો પિયાજી કો પલ પલ કરો. બોલો શ્રી इंद्रावती लागे पाए, सुनो प्यारे साथ जी, तुम चेतो इन्हें अवसर में आयो है नाथ जी, आयो है नाथ जी, याद करो तुम्हें साथ जी. याद करो तुम साथ जी. आप अक्षरज जी महाराज वे धाम के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप, आप रोजमा इमाम अली साहेब वे बुद्ध निष्कलंक अवतार आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज श्री इंद्रावती धाम हृदय में विराजमान थे. આ પણ સુંદર સાથે આ અખંડ બ્રહ્મવાણી, જે વાત આપણા જીવનમાં સ્પષ્ટ થઈ ચૂકી છે કે આ બ્રહ્માંડ આ વાણીને લાયક નહોતું,
પરંતુ આ બ્રહ્મવાણી આપણા માટે આવી. ચોપાઈ વારંવાર બોલીએ, ના કહેવાય માયામાં આ વાણી પણ મારા સાથ. પાછળના બે ચરણ એટલા સ્પષ્ટ કરે છે કે સાથ આવશે હૃદય આણી, તે મેં નિશ્ચય કર્યો છે. આવનાર સુંદર સાથ મારી વાણીને શબ્દ શબ્દ હાદીરા કદમો પર કદમ ચાલ લખીને ચાલશે તો આ વાણી આ જગતમાં આવેલી સાર્થક થશે. હજારો પારાયણો, કરોડો પારાયણો થઈ ચૂક્યા સુંદર સાથ. 400 વર્ષ થયા. સવારે પણ સ્પષ્ટ કર્યું હતું. આજના પ્રસંગની ચોપાઈ પણ એવી લીધી કે આ અવસર ચતુર્શતાબ્દી ના ભૂતો ના ભવિષ્ય આપણા વડવાઓના નસીબમાં નહોતું અને આપણી પાછલી પ્રજાના નસીબમાં હશે કે કેમ એ રાજ્ય જાણે. હાથ આવ્યો હે અવસરથી, બસ એટલું સમજો. વાણી અક્ષરાતીત શ્રી રાજજી મહારાજની એટલી મધુર મીઠી છે કે જ્યાં વાગોળો ને જે શબ્દમાં, જે રૂપમાં, જે રસમાં, જે ગંધમાં લઈ જાઓ ને એટલો આનંદ આપણને વાણી આપે છે. રાસથી લઈને મારફત સાગરની વાણી, ભલે ચર્ચા માટે આપણે એના વિભાગ પાડી દીધા અને વાંચી લીધી, પણ આખર 14 અંગ બોલો તો એક નહીં. કયો અંગ મારા પ્રિય પ્રભુ પ્રાણવલ્લભ એવું છે કે તેમાંથી મધુર રસ ના મળે? અને વાણીમાં એ પણ સ્પષ્ટ કર્યું કે વિવિધ પહેરે, બોલો યાર, વિવિધ પહેરે અને દૈનિકતા. ખિલવતમાં જાઓ સુંદર સાધજી, સાગરમાં જાઓ, શૃંગારમાં જાઓ કે પરિક્રમામાં, 18,758 ચોપાઈના અખર રસમાં જાઓ તો રાજજી શ્યામાજીને રોગોની લીલા સિવાય બીજી કોઈ વાત નથી. બોલો શ્રી પ્રાણનાથ. જે કુણેથી ચૂસો ને એ મીઠી જ લાગે. એમાં આ એક પ્રકાશ ગ્રંથ અને પ્રકાશ ગ્રંથની પહેલી ચોપાઈ શ્રી રાજજી મહારાજે એ જ કેશવ ભટ્ટના તનની અંદર બેસીને જે લીલા કરી અને પહેલી કિતાબ રાસ કેમ લખાઈ અને માફત સાગર ક્યામતનામાં છેલ્લું કેમ લખાયું, એની પાછળમાં ક્યાંક રાજ છે. પરંતુ રાસને સમજવા વાળા જો રાસની લીલાને સમજે ને તો રાસની અંદર પણ મારફતનું સુખ છે. જે લીલા એક ચોપાઈ રોજ આપણે બોલીએ કે અક્ષરાતીત કે મોહલ में પ્રેમ ઈશક વર્તક સો સુદ અક્ષર કો નહીં કિમેવીત કેલી કરત. હમણાં પર પછી મારા શ્રી બોલ્યા. પરંતુ એ જ લીલા શ્રી રાજજી મહારાજે અક્ષર બ્રહ્મને રંગ મહોલની અંદર રંગ પ્રવાલીમાં જવાની લીલા માટે એન્ટ્રી નહીં, પણ એ જ લીલા ખુદે આવીને યોગ માયાના બ્રહ્માંડમાં આવીને નવતન વૃંદાવન, નવતન ચાંદલો, નવતન જમના તટ સાર ઘરથી